मित्रों, सुंदर स्त्री, गोरी चिट्टी स्त्री हमेशा बांझ क्यों रहती है? गंदा है, पर सच है। आप भी कहेंगे, सुंदर और गोरी स्त्री बांझ क्यों रहती है? बड़े स्तनों वाली स्त्री की कहानी। किस पाप के कारण कलयुग की स्त्रियां बांझ रहती हैं? अर्थात किस स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? एक छोटे से गांव में गरीब परिवार की बेटी सुरभि रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और सुरभि उनकी इकलौती संतान थी। माता पिता ने उसे बड़े प्यार से पाला था। सुरभि बहुत सुंदर और गुणवान थी। स्वभाव भी सीधा साधा था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में खुशहाल जीवन जी रही थी। उस गांव पर राजा शेखर का शासन था। शेखर अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए गांवों में जाया करता था। एक दिन वह सुरभि के गांव के पास से गुजर रहा था। उसी समय सुरभि अपने घर के पास नदी किनारे कपड़े धो रही थी। सुरभि की सादगी और सुंदरता पर राजा शेखर की नजर पड़ी और वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। ने अपने घोड़े को रोका और सुरभि से बात करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही सुरभि ने राजा को देखा, वह डर के मारे अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर सुरभि के पिता रघुनाथ बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा और हड़बड़ा हुए हाथ जोड़ लिए। महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई भूल हो गई? रघुनाथ ने घबराहट में पूछा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं रघुनाथ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं एक खास काम के लिए यहां आया हूं। रघुनाथ ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी सुरभि मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। रघुनाथ यह सुनकर हैरान हो गया। वह गरीब और साधारण किसान था। राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी का जीवन अब राजमहल में रानी के रूप में गुजरेगा। यह सोचकर उन्होंने हां कर दी। विवाह और शुरुआती खुशियां राजा शेखर ने सुरभि के विवाह के लिए भव्य तैयारियां की। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा ने एक साधारण किसान की बेटी से विवाह करने का निर्णय लिया है। कुछ ही दिनों में शादी हो गई और सुरभि राजमहल में आ गई। शादी के बाद शुरुआती दिन सुखद थे। सुरभि के साथ राजा का व्यवहार अच्छा था। समय बीतता गया और 1 साल के भीतर सुरभि ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशी का माहौल था। बदलते दिन विवाह के 6 साल बीत गए। पुत्र अब 5 साल का हो चुका था, लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे सुरभि से हटने लगा। एक दिन राजा की नजर एक और महिला पर पड़ी, जो सुरभि से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्द ही उस महिला से विवाह कर लिया और उसे राजमहल ले आया। संघर्ष की शुरुआत नई रानी के महल में आते ही सुरभि के जीवन में परेशानियां शुरू हो गईं। नई रानी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। राजा भी सुरभि से दूरी बनाने लगा और उसकी बातें अनसुनी करने लगा। धीरे धीरे सुरभि की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। महल से निर्वासन। एक दिन नई रानी ने राजा को सुरभि को महल से बाहर निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और सुरभि को महल से निकाल दिया। सुरभि बेबस और अकेली अपने पिता के घर लौट आई। सुरभि ने अपने माता पिता को अपनी आप बीती सुनाई। वे उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन राजा के खिलाफ कुछ कर पाने में असमर्थ थे। उनकी चिंता और दुख ने उनकी सेहत पर बुरा असर डाला। सुरभि की मां को सांस लेने में तकलीफ थी और कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु के बाद सुरभि के पिता रघुनाथ भी गहरे दुख में रहने लगे। बेटी की दुर्दशा और पत्नी की मृत्यु ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया। कुछ समय बाद रघुनाथ भी इस दुनिया से चले गए। अकेलापन और असहाय। अब सुरभि बिल्कुल अकेली रह गई। उसे सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। कहते हैं, विपत्ति के समय धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा साथी होता है। सुरभि के पास अब धैर्य और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुरभि के माता पिता की मृत्यु के बाद वह अकेली हो गई थी। उसे जीवन में सहारे की जरूरत थी और इसी दौरान रघुनंदन नामक एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले भी सुरभि के घर आता जाता था, अब और ज्यादा आने लगा। वह सुरभि से सहानुभूति दिखाने लगा और उसका ख्याल रखने का नाटक करने लगा। सुरभि, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी,
उसकी बातों पर यकीन करने लगी। कुछ समय बाद रघुनंदन ने सुरभि से शादी का प्रस्ताव रखा। सुरभि को भी किसी सहारे की जरूरत थी, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे। रघुनंदन ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाता था। उसने एक दिन सुरभि से कहा, तुम हर समय घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहां का मेला बहुत सुंदर होता है। सुरभि ने सोचा कि थोड़ा बाहर जाने से मन बदल जाएगा और उसने रघुनंदन के साथ मेले में जाने का निर्णय लिया। रघुनंदन ने सुरभि को मेले में घुमाया और उसकी खुशी का ख्याल रखने का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में खतरनाक योजना थी। उसने अपने ऊंटों के साथ सुरभि का भी सौदा कर दिया। सुरभि को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। रघुनंदन ने उसे ऊंटों के पास बैठाकर कहा, मैं अभी आता हूं, और फिर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ साथ सुरभि को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। सुरभि गई और चिल्लाने लगी, मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब सुरभि को होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था और वहां की मालकिन ने सुरभि से कहा, अब तुम यहां रहोगी, हमने तुम्हें खरीद लिया है। तुम्हें यहां मुजरा करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें रोटी, कपड़ा और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। सुरभि ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा, तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दिया जाएगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुरभि ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। मजबूरी में उसने अपनी मर्जी के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। सुरभि की जिंदगी अब एक गहरे अंधकार में बदल चुकी थी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छिपाकर अनचाहा जीवन जीने के लिए मजबूर थी। इस बीच उसे कोठे पर रहते हुए तरह साल बीत गए। अब उसकी उम्र 40 साल के करीब हो चुकी थी। वह अभी भी सुंदर दिखती थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदास रहता था। एक दिन एक राजकुमार जिसका नाम अर्जुन था और जिसकी उम्र 21 साल थी, कोठे पर आया। उसने कोठे की मालकिन से कहा, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत महिला से मिलवा। मालकिन ने उसे कई महिलाओं में से सुरभि को दिखाया। राजकुमार ने सुरभि को चुन लिया और उसके कमरे में गया। राजकुमार के साथ समय बिताने के बाद सुरभि ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हाकिम देश का राजकुमार अर्जुन हूं। मेरे पिता यहां के राजा हैं। यह सुनते ही सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह चुप हो गई, जैसे किसी ने उसकी जुबान छीन ली हो। सुरभि ने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि जिस राजकुमार के साथ वह थी, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे उसने बचपन में छोड़ा था। सुरभि का दिल दुख और शर्म से भर गया। उसने ईश्वर की ओर हाथ उठाए और रोते हुए कहा, हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि आज मुझे अपने ही पुत्र से यह अपमान सहना पड़ा? क्या यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का फल है? राजकुमार को सुरभि के अजीब व्यवहार का कोई कारण समझ नहीं आया। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। सुरभि ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाने के बाद सुरभि फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद से सवाल किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही है? कहते हैं मित्रों, कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे अपना फल जरूर देते हैं, इसलिए हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। राजकुमार अर्जुन से मुलाकात के बाद सुरभि के जीवन में एक और गहरा घाव जुड़ गया। वह कमरे में अकेली बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपना सिर दीवार से मारा और रोते रोते थक गई। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि राजकुमार जरूर सुरभि को कोई कीमती तोहफा देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने सुरभि को बेहद उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा, क्या बात है सुरभि? आज तो राजकुमार आया था और तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। क्या उसने तुम्हें कुछ तोहफा नहीं दिया? सुरभि ने रोते हुए कहा, हां, उसने तोहफा दिया है, लेकिन ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भरेगा। यह जख्म मेरे जीते जी मेरे साथ रहेगा। मालकिन हैरान होकर बोली, ऐसा क्या हुआ है? मुझे बताओ पहले तो। सुरभि कुछ कहने में झिझक, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी मालकिन को बता दी।
उसने बताया कि राजकुमार अर्जुन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था, जिसे वह बचपन में छोड़कर आई थी। आज उसी बेटे ने अनजाने में उसे अपमानित कर दिया था। मालकिन यह सुनकर दंग रह गई। उसने कहा, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। सुरभि ने मालकिन से गिड़गिड़ा हुए कहा, मालकिन मुझे यहां से जाने दीजिए। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने यहां रहकर बहुत कष्ट झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था उससे कई गुना ज्यादा तुमने मुझे कमा कर दिया है, और आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। तुम आजाद हो, तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। सुरभि ने मालकिन के पैरों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, यह जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। सुरभि कोठे से बाहर निकल गई। उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन सुरभि को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय वहां से एक दयालु गुजरी गुजर रही थी जो दूध और छाछ बेचती थी। गुजरी ने जब सुरभि को इस हालत में देखा तो उसके मन में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और सुरभि को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन सुरभि का गला सूख चुका था, वह कुछ बोल नहीं पाई। गुजरी ने जल्दी से अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर सुरभि को पिलाया। सुरभि ने थोड़ा दूध पिया और थोड़ा दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। गुजरी ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गुजरी ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का निश्चय कर लिया। गुजरी सुरभि को अपने घर ले आई। उसने उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे सुरभि को होश आया। गुजरी ने प्यार से पूछा, बहन अब बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? सुरभि ने सिर झुका लिया। वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचक रही थी, लेकिन गुजरी के प्यार और सहानुभूति ने उसका मन खोल दिया। उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख गुजरी को सुना दिए। सुनते ही गुजरी की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम मेरी बहन हो। मेरा पति तो गुजर चुका है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं। तुम यहीं मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन काट लेंगे। सुरभि ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन में जो कांटे हैं वे तुम्हें भी चुभ। मैं अकेले ही ठीक हूं। गुजरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन दुख बांटने से कम होते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सब मुश्किलों का सामना कर लेंगे। सुरभि गुजरी की बात मान गई और उसके साथ रहने लगी। कहते हैं, संकट में जो आपके साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी होता है। गुजरी के आग्रह पर सुरभि ने उसके साथ रहने का नियत तो ले ली, लेकिन उसके दिल में अभी भी यह डर था कि कहीं उसके जीवन के कांटे अब गुजरी के जीवन में न चुभने लगे। उसने कहा, बहन मेरा जीवन कांटों से भरा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हें भी दुख झेलना पड़े। मुझे अकेले रहने दो। गुजरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संकट में एक दूसरे का सहारा बनना ही सबसे बड़ा धर्म है। दुख बांटने से कम होता है। अगर कोई कष्ट आएगा भी तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। गुजरी के बार बार समझाने पर सुरभि उसके साथ रहने को राजी हो गई। अब सुरभि घर का काम संभालने लगी और गुजरी दूध बेचने जाती थी। क्योंकि अब परिवार में एक सदस्य बढ़ गया था, गुजरी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। सुरभि ने यह सब देखा और एक दिन गुजरी से कहा, बहन अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छा बेचने चलूं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। गुजरी ने मना किया, तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा। आखिरकार गुजरी मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगी। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जाती और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेती। 3 महीने इसी तरह बीत गए।
एक दिन गुजरी दूध बेचने जा रही थी कि अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ा और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। गुजरी जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? आज सारा दूध बर्बाद हो गया। सुरभि ने उसे संभालते हुए कहा, बहन, दूध के लिए क्यों विलाप करती हो? मेरा पूरा जीवन तो नष्ट हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी खड़ी हूं। चलो घर चलें। गुजरी ने पैर में चोट लगने की शिकायत की। सुरभि ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम सुरभि अकेले संभालने लगी। गुजरी की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन बीत गए, लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब गुजरी का शरीर कमजोर होने लगा। सुरभि दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन गुजरी की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी अंतिम सांस ली। सुरभि के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। गुजरी ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई थी। गुजरी के बेटे को संभालना अब सुरभि की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। सुरभि उसे समझाती, तुम्हारी मां भगवान के पास गई है, वह कुछ दिन में वापस आ जाएंगी। धीरे धीरे बच्चे ने सुरभि को अपनी मां मान लिया। समय बीता और बच्चा बड़ा हो गया। अब वह 18 साल का हो चुका था और काम में सुरभि की मदद करने लगा। एक दिन लकड़ियां लेने के लिए सुरभि और गुजरी का बेटा पास की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था, जिसकी लकड़ियां काटने के लिए सुरभि उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर सुरभि खड़ी थी वह टूट गई। सुरभि नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़क कर घने जंगल में जा गिरी। बेटा, यह देखकर घबरा गया। उसने पहाड़ी के नीचे झांका, लेकिन सुरभि कहीं नजर नहीं आई। डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको यह बात बताई। सुरभि पहाड़ी से गिरकर एक दलदल में जा फंसी थी। वह गर्दन तक दलदल में ढंसी हुई थी। 10 दिनों तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण वह उससे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजरा। उन्होंने सुरभि को दलदल में फंसा देखा। बड़ी मुश्किल से ऊ ने उसे बाहर निकाला। सुरभि जीवित थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासी उसे अपने कबीले में ले गए और उसकी देखभाल शुरू की। कहते हैं, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हो, उनका सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। सुरभि को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। सुरभि ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, सुरभि का बहुत ख्याल रखती थी। सुरभि को पता चला कि वह बूढ़ी महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती है, जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। सुरभि ने जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बूढ़ी महिला ने उसे समझाया, यह ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है, उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन सुरभि ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है। अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 3 से 4 वर्षों तक चलेगी। सुरभि ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के बीते हुए क्षणों को याद करना शुरू किया। 3 वर्षों की साधना के बाद सुरभि अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम रूपा था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन में सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे औलाद का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह गहरे अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी इस स्थिति ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए रूपा ने किसी साधु की सलाह मानकर
कुछ विशेष अनुष्ठान करने शुरू किए। उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि वह अगर 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। सुरभि ने वैसा ही किया। गांव के 21 बच्चों को उसने चुराकर मार डाला। किसी तांत्रिक के पाखंड में आकर वह खुद निसंतान थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे। उसे इस बात की जलन होती थी और औलाद ना होने का दुख अलग था। लोगों के इस बर्ताव की वजह से वह कुछ सनकी हो गई थी। उसने देखा जिन लोगों की उसने संतानें खत्म की थीं, उनमें से कुछ माता पिता ऐसे थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी अपनी संतान के दुख के कारण, और कुछ उसे सदा बस बद्दुआ देते रहते थे। जब वह मर गई तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी बहुत से लोग उसके लिए बद्दुआ दे रहे हैं। उन लोगों की बद्दुआ उसे दर्द पहुंचा रही थी। उसकी आत्मा उन सभी घरों में गई जहां जहां उसने बच्चे उठाए थे। उसने देखा कि वहां कुछ घर बर्बाद और कुछ अभी भी बे औलाद है, पर वह लोग अब काफी बुजुर्ग हो चुके थे और वह सदा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी ज्यादा दुखी हो गई मित्रों। अब उसके लिए पूर्व जन्म में जाना तो नामुमकिन था, क्योंकि उसकी सहायता उस बूढ़ी महिला आदिवासी ने की थी, पर अब वापस उसी शरीर में जाना नामुमकिन था। सुरभि को एहसास हुआ कि उसका अतीत उसकी वर्तमान स्थिति का कारण है। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत ना देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बूढ़ी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया जो भटकती हुई आत्माओं को वश में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने सुरभि की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे वश में कर लिया। सुरभि का आत्मा के रूप में भटकना जारी था। एक दिन एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा को महसूस किया और उसे अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। तांत्रिक आत्माओं को अपने स्वार्थपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करता था। जब सुरभि की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। सुरभि ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उससे प्रार्थना की, मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवाऊंगी, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर सुरभि निराश हो गई। वह फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में एक संत आए जो रात भर वहां रुके। संत उस कुम्हार के गुरु थे जो सुरभि के पूर्व जन्म का पति था। कुम्हार अब 80 वर्ष का हो चुका था और अकेला ही रहता था। रात में संत और कुम्हार ईश्वर का गुणगान कर रहे थे। सुरभि की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही है। संत ने कुम्हार से कहा, यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। कुम्हार ने चौंक कर पूछा, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने सुरभि की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही हो? सुरभि ने अपनी सारी बातें संत को बता दी। उसने कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा। वहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। सुरभि ने संत की बात मानी और के साथ आश्रम चली गई। आश्रम में हर दिन सुरभि ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात संत को बताई। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 21 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से सुरभि अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोलीं तो उसका शरीर बेहद कमजोर और घायल था। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को छेड़ा नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे सरब भी होश में आई। सबसे पहले उसने उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा
जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने कहा, वह महिला 1.5 साल पहले गुजर गई। उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर सुरभि का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 7 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद सुरभि ने यह समझ लिया था कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। सुरभि ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे और वह दोनों पैरों के बिना घुटनों के बल चलने को मजबूर थी। हालांकि उसने अपना साहस नहीं खाया। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 21 जिंदगियां बचाने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए सुरभि ने देखा कि एक सांप कांटों के